तंत्र के जो भगवान भोलेनाथ ही गुरु हैं, तंत्र के उत्पत्ति करने वाले परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ ही हैं, पार्वती मैया हैं, तो वो सर्वे सर्वा हैं। तंत्र मंत्र यंत्र का सबकी उत्पत्ति करने वाले वही। उनके साधना तपस्या पूजन बंदन करने से जो शक्ति प्राप्त होती है, उसी शक्ति के माध्यम से तंत्र का जो प्रक्रिया है उसको किया जाता है, अपनाया जाता है। पौराणिक सिस्टम में यह है कि माँ को बलि भी लोग देते हैं, शराब भी चढ़ाते हैं। और तंत्र में तो जो हमको थोड़ा बहुत ज्ञान माँ ने दिया, तो पंचमकार की जो पूजा होती है वो तंत्र में ही होती है। आप सभी दर्शकों का श्रद्धा एवं संगम में हार्दिक स्वागत है। हमारा खास प्रोग्राम श्रद्धा एवं संगम जो आप सभी दर्शकों के लिए एक प्रेरणादायक प्रोग्राम है। इसके जरिए हम आपको सनातन की धरोहर से, सनातन की प्राचीन सभ्यता से, जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, जो वैदिक परंपराएं हैं, तांत्रिक परंपराएं हैं, उन सभी से रूबरू कराते हैं। और हमारी टीम का एक प्रयास रहता है कि आप सभी दर्शकों तक हम सच से रूबरू कराएं आप सभी को। वह जो मंदिर हैं, जो लखनऊ के ऐतिहासिक मंदिर हैं, वैदिक काल के मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं, व आसपास जनपदों के जो मंदिर हैं, उनके बारे में हम आप सभी दर्शकों को बारीकी से बता सकें। आज के समय में डिजिटल युग में तंत्र व विज्ञान एवं वैदिक इन आधार पर कैसे विश्लेषण करें, कैसे आप सब उनके विषय में सटीक जानकारी लें, ऐसी तमाम जानकारियां हैं हम आप सभी दर्शकों को श्रद्धा एवं संगम के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ के माँ कामाख्या धाम मंदिर के महंत जी मौजूद हैं। हम स्वामी जी से जानेंगे कि आज का डिजिटल समय है, आज आधुनिक समय है, ऐसे में लोग कैसे तंत्र से जुड़े, लोग कैसे वाम मार्ग से जुड़े, लोग कैसे माँ काली की आराधना करें। माँ काली के विषय में विशेष रूप से आज चर्चा होगी और माँ काली के विषय में हम लोग बिंदु के आधार पर जानेंगे, एक एक बिंदु के पर संक्षेप से हम जानेंगे कि वर्तमान समय में माँ काली की आराधना आप सभी दर्शकों के लिए व भक्तों के लिए क्यों ज़रूरी है। स्वामी जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशीर्वाद भैया। सबसे पहले आप अपने मंदिर का व अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सभी प्रियजनों को मेरा बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। लखनऊ में अभी तक कोई मंदिर कामाख्या माँ का नहीं था, और ये पहला दरबार है माँ का, जो माँ कामाख्या धाम के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। और इस दरबार को माँ ने प्रेरणा दिया और हमने जो है 26 साल तक शमशान में तपस्या किया, वहीं माँ का तपस्या किया। काली माँ के, भैरव जी का, हनुमान जी का और कामाख्या मैया के, बगलामुखी माई, मातंगी मैया के सबकी साधना वहाँ किया। और वहीं से माँ की कृपा हुई तो माँ ने दरबार बनवाया और फिर हमको यहीं बैठा दिया कि बेटा इधर उधर भटकने के कहीं ज़रूरत नहीं है, यहीं बैठो और जो दीन दुखियों की सेवा कर सकते हो यहीं चुपचाप करो। और आज अब 2092 से 1992 से जोड़िए, कितने साल हो गए जी दरबार को? 32 साल से ऊपर हो गए। हाँ, तो इतना पुराना माई की दरबार है इस क्षेत्र में, इस एरिया में। और ज़्यादा मकान भी नहीं बने थे ना, ज़्यादा कोई बस्ती थी, तब का ये दरबार है। आज तो बहुत बड़ा एरिया हो गया है। तो मैया के आशीर्वाद है, वो हमारी जो तपस्या थी उस तपस्या का लाभ लोगों को मिल रहा है। हमको भी खुशी होती है, गर्व होता है कि माँ ने जो कृपा हमारे ऊपर किया है उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो देश के कोने कोने से भक्त लोग आते हैं, दीन दुखिया, मुंबई महाराष्ट्र से उधर जम्मू तक के भी लोग आए हैं, दिल्ली और नोएडा
मतलब उत्तर प्रदेश के तो हर जिले से लोग आते ही आते हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों में गुजरात जैसे है, उधर झारखंड है, बिहार है, आसाम वगैरह है, वहाँ से भी लोग आते हैं बेचारे। आज महाराज जी जैसे आज का जो समय है वो डिजिटल समय है, जी। लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, लोग यूट्यूब से, लोग इंस्टाग्राम से, लोग फेसबुक से, एंड ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो डिजिटल हैं, उनके माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। फिर भी लोग मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या बदलाव हुए अभी एक दशक से, क्या क्या बदलाव हुए और कैसे कैसे भक्त आपके सामने आते हैं, जरा दर्शकों को बताइए। अब डिजिटल इंडिया की जो बात है, तो डिजिटल इंडिया पहले नहीं था जी। और जब से डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम चला है अपने देश में, अब लोगों को मैं देखता हूँ, मैं भी वीडियो देख लेता हूँ समय मिलता है तो। बस ये मंत्र जो है एक बार जप लो रात में सोते समय, सवेरे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ऐसा तो कभी हमको समझ में नहीं आया कि ऐसा होता है। अब ऐसा होने लगे तो मूंगफली बेचने वाला भी रात में बोल ले, सवेरे करोड़पति बन जाए तो मूंगफली का धंधा बंद, सब्जी वाला का धंधा बंद, क्या जरूरत है दुकान डलिया खोलने की। बिल्कुल। लेकिन अब लोग बोलते हैं एक से एक बुद्धिजीवी लोग, तो हमको भी बड़ा दुख होता है कि उनके चेहरे पर तो खुद ही 12 बजे हैं जो बोलते हैं, बताते हैं, मैं देखता हूँ, और दूसरों को उपदेश देते हैं कि ये मंत्र जो है बोल लो तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें लोग बताते हैं कि जो कि तंत्र से कोई मतलब नहीं। तंत्र जो होता है, अगर हकीकत में आप जानिए, जैसे अपने देश में लोकतंत्र है, जी। वो भी एक तंत्र है जी। लोकतंत्र, जिससे हमारे विधानसभा और लोकसभा चलती है, राज्यसभा चलती है। तो वहां जो चलाने वाले लोग हैं उनको जनता, आम जनता ही तो भेजती है ना भाई। चाहे विधायक के रूप में आप चुनाव जितवाइए किसी को, चाहे सांसद के रूप में जितवाइए, तो इसी तरह वो लोग वहां पहुंचते हैं। तो अपने देश के जो सिस्टम है, कैसे देश चलेगा, कैसे प्रदेश चलेगा, कैसे विभाग काम करेंगे वगैरह वगैरह, सब ये सब लोकतंत्र का सिस्टम है। स्वास्थ्य विभाग उसी में है, कई विभाग बटे हैं, तो सबके लिए उन्हीं लोगों की जरूरत है, दूसरा कोई नहीं चला पाएगा। तो वो अपनी रचना रचते हैं। उसी तरह ये लोकतंत्र हुआ, एक नाड़ी तंत्र है ना। अब नाड़ी तंत्र में शरीर के अंदर कितनी नाड़ियां हैं, कौन नाड़ी कहाँ ब्लॉकेज हो गई है, शरीर को तकलीफ पहुंचा रही है, तो उस क्षेत्र का जो मुखिया होगा वही नहीं जानेगा, हर आदमी थोड़ी जानेगा। तो साइंस डॉक्टर लोग हैं, एक से वैद्य लोग हैं, वो लोग उस चीज को पकड़ेंगे। जैसे लोकतंत्र को, देश को चला रहा है, वैसे वो लोग शरीर का गतिमान करने के लिए कहाँ क्या तकलीफ है, कहाँ का दर्द है, कैसे क्या हो रहा, तो वो उनका काम। लेकिन एक प्रकृति का तंत्र है, प्रकृति तंत्र। उस प्रकृति में ब्रह्मा विष्णु महेश लेके माता जी के जितने अवतार हैं, जितने देवी देवता हैं, वो लोग आते हैं उस प्रकृति तंत्र में। अब उस प्रकृति तंत्र में आप तंत्र जब खोजेंगे, तो अब उसमें ये थोड़ी है कि ये मंत्र रात में सोते सोते एक बार बोल दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, सवेरे करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। वो जनता को बेवकूफ बनाने का धंधे हैं लोगों के। अपने यूट्यूब पर उसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और जल्दी से वो उनका तनख्वाह आने लगे अमेरिका से, वो अलग चीज है। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब उसी में लोग बेवकूफ बन जाते हैं, लोग बहुत बातें हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था पे जोर दिया जाता है, सारी चीज़ें, उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव तंत्र की तरफ भी है। लोग आते हैं, लोग बड़े तंत्र पीठों पर भी जाते हैं, लोग तंत्र पर और तंत्र मंत्र पर, यंत्र पर विश्वास करते हैं। ऐसे में क्या आम जनमानस के लिए तंत्र सुलभ है आपके दृष्टिकोण में? नहीं, तंत्र तो सुलभ ही नहीं है, बहुत ही सुलभ है। जी।
क्योंकि तंत्र के जो भगवान भोलेनाथ ही गुरु हैं, तंत्र के उत्पत्ति करने वाले परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ ही हैं, पार्वती मैया हैं, तो वो सर्वे सर्वा हैं। तंत्र मंत्र यंत्र का सबकी उत्पत्ति करने वाले वही हैं। उनके साधना तपस्या पूजन बंदन करने से जो शक्ति प्राप्त होती है, उसी शक्ति के माध्यम से तंत्र का जो प्रक्रिया है उसको किया जाता है, अपनाया जाता है। अब जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन है 10 महाविद्याएं हैं जी वो तंत्र की ही देवी है जी। तो वो तंत्र की देवी जो हैं वो भगवान शिव से जुड़ी हैं, और उन्हीं देवी का अब उसी में जैसे हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं, काली माई हैं, कामाख्या मैया हैं, इनके माध्यम से भी लोगों का कल्याण होता है। कलयुग के महान देवता हैं हनुमान जी, भैरव जी, काली माई। तो इनसे अब हमारे यहाँ जैसे विराजमान है प्रभु, तो अब उनके जो मंत्र शक्ति है, तंत्र पूर्ण तब होता है जब तंत्र मंत्र यंत्र तीनों की साधना करने वाला जो साधक होता है वही तांत्रिक कहलाता है। बाकी YouTube पर देख करके बड़का बाबा बन जाए और तांत्रिक बन जाए तो वो किसी लायक नहीं है, वो जनता को बेवकूफ बनाते हैं, लूटने खाने का धंधा बनाए हैं। लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। अब किसी भी देवी के शक्ति पाने के लिए उसकी तपस्या करनी पड़ती है। जब तक तपस्या नहीं करेंगे तब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे, और जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक वो आशीर्वाद नहीं देंगी, और जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक आगे अगला बढ़ नहीं सकता। जब तंत्र साधना की बात आती है, तंत्र की बात आती है और शिव जी के तंत्र की बात आती है, तो एक जो नाम आता है निकल कर, पहला नाम माँ काली का। काली माँ, तो जैसे कि नाम लेते ही एक शरीर में ऊर्जा आ जाती है। जी जी। लोगों का जुड़ाव हमेशा से ही माँ काली के प्रति रहा है। तो सबसे पहले तो हम आपसे, आपके द्वारा जानना चाहेंगे कि माँ काली जो है उनका स्वरूप कैसा है, और माँ काली सौम्य है, उग्र है। तो सबसे पहले तो माँ काली के विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। अब माँ काली जो है, अब है तो बहुत लंबी कथा। जब देवताओं का और असुरों में युद्ध हुआ था, तो रक्तबीज नाम का एक असुर था। तो उसका जब देवता लोग मारते थे तो जितना ब्लड उसका बूंद गिरता था धरती पे, उतना ही वो रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तो देवता लोग हारने लगे लड़ाई में। तो फिर भगवान भोलेनाथ उनको प्रकट किए, काली माँ को। वो भी पार्वती माँ के ही शरीर से प्रकट हुई। अब वो तो लीलाएं उनकी हैं, प्रभु जाने। लेकिन हमको जो थोड़ा सा मार्गदर्शन भक्तों को और आपके चैनल के माध्यम से देना है लोगों को, तो काली माँ जब प्रकट हुई हैं तो अब वो उग्र शक्ति के रूप में प्रकट हुई। तो उनको अब जैसे अब शास्त्र या बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, अब हम तो अपनी आंख से थोड़ी देख रहा हूँ, लेकिन जो हमारे धर्मशास्त्र या बुद्धिजीवी लोग बोले बताए कि उनको सूर्य का पान कराया गया, उनको और उग्रता लाई गई। फिर उसके बाद में फिर वो तलवार भाजना माई शुरू किया, तो असुरों को वध करना शुरू किया। उसके बाद में जब रक्तबीज का नंबर जैसे आया तो देखी कि उसका जब ब्लड गिरता है खून धरती पर, तो दूसरा रक्तबीज तैयार हो जाता है। तो माँ ने सोचा कि इससे तो ये नहीं मर पाएगा, तो उन्होंने अपना पात्र जो है, अब हिंदी में उसका अपनी भाषा में कटोरा कहिए, खप्पर, तो उस खप्पर को बड़ा किया माँ ने। इतना बड़ा किया कि उसका जब गर्दन जब काटी तो उसी कटोरे में उसका ब्लड रोका खप्पर में, और पान कर गई। जब नीचे गिरेगा ही नहीं तो फिर पैदा होगा ही नहीं। तो तब जा करके उसका वध हुआ। अब उसी तरह से पौराणिक सिस्टम में ये है कि माँ को बलि भी लोग देते हैं, शराब भी चढ़ाते हैं। और तंत्र में तो
जो हमको थोड़ा बहुत ज्ञान माने दिया, तो पंचमकार की जो पूजा होती है वो तंत्र में ही होती है। जी। अब नाम हम कहाँ तक बतावें उसको, बस इतने समझिए पंचमकार की पूजा में ये सब चीज़ें लगती हैं। और तंत्र के जो भी अनेकों ग्रंथ हैं उसमें सब वर्णन है। और उसी तरह माँ के जब पूजन बंदन किया जाता है तो अब बाकी सौम्य रूप में और भी देवियाँ हैं, लेकिन उग्र रूप में माँ काली ही अपने एक अलग है उनकी कथा है, तो 10 महाविद्या में प्रथम है वो। अच्छा, माँ काली की जब कोई भक्त अर्जी लगाता है माँ काली के चरणों में, अपनी परेशानी का निवेदन करता है, प्रार्थना करता है माँ से, तो उसमें क्या बिना किसी विशेष सामग्री के आप अर्जी लगा सकते हैं? मतलब कोई भक्त लगा सकता है या बहुत आवश्यकता होती सामग्री की? नहीं, यहाँ जैसे माँ विराजमान है जी। तो यहाँ माँ के मार्गदर्शन से जो सिस्टम बना है, तो यहाँ नारियल पानी वाला जी। और चुनरी और फूल, लाल फूल, जी जी। फूल और चौमुखा दिया सरसों का तेल का, और धूप बत्ती और प्रसाद में इलायची या मिश्री जो दुकानदार दें, तो वो डलिया में देते हैं। डलिया ले करके माँ के सामने खड़े हो करके बोलना पड़ता है कि मैया हो, हमें ये समस्याएं हैं, हमारी ये परेशानियां हैं, आपके श्री चरणों में ये अर्जी लगा रहा हूँ, माता रानी हमारा संकट दूर करो, हमारी मनोकामना पूरी करो। और वो निवेदन करके नारियल माई के चरणों में रख दिया जाता है। फूल चढ़ा दीजिए जितने भी यहाँ हैं विराजमान देवता, चौमुखा दिया जला करके दिखा करके, धूप बत्ती दिखा करके रख दीजिए। प्रसाद जो इलायची दाना मिश्री है उसको कर दीजिए, और उसके बाद मत्था टेक करके आराम से अपना भक्त लोग चले जाते हैं। बाद में आ करके बताते हैं गुरुजी हमारी ये मनोकामना पूरी हो। अच्छा, कोई घंटा मान देता है तो भैया हमारा ये कार्य हो तो हम घंटा दरबार में चढ़ावें, तो बाहर देखे होंगे घंटे घंटे सब लटके हैं। जैसा कि आप अघोर संप्रदाय से हैं और आप कई वर्ष शमशान क्षेत्र में बिताए हैं महासाधना में। जी जी जी। तो थोड़ा आप शमशान जो साधना है, जो शमशानी शक्तियाँ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आम जनमानस के लिए सुलभ हो सकता है या केवल प्रार्थना ही सही है? शमशान का तो एक अलग है, वो क्षेत्र ही अलग है। सात्विकी जो सिस्टम है, मतलब वैष्णव संप्रदाय या सनातन धर्म में वैष्णव संप्रदाय, उसमें तो एक अलग कथा व्यथा है। शमशान का जो सिस्टम है वो वाम मार्ग के सिस्टम से या घोर पंथ से है। तो हमने जो वहाँ तपस्या किया 26 साल तक, तो 26 साल मतलब पर डे वहाँ 10 बजे रात में जाते थे और सवेरे 4 बजे जनता को वहाँ चिल्लपों करने से पहले 4 बजे लमसम निकल लेते थे शमशान छोड़ करके। तो वहाँ हमने देखा, अपने जीवन में अनुभव किया। रात में शाम को मतलब जहाँ सूरज अस्त हुआ तो 7-8 बजे तक, 8 बजे तक सब पूरा शमशान खाली वहाँ कोई रहता नहीं था। अब हम 10 बजे रात में जाते थे तो वहाँ कौन मिलेगा? कोई नहीं। चिता के सामने बैठ करके माँ का जो भी मार्गदर्शन मिला हमको, अपना जब तब पाठ, उसी चिता में हवन भी, स्वाहा स्वाहा, ये सब वहाँ हमने किया। हमारे साथ भी घटनाएं घटी कई। जी जी। अब अपने चैनल पर तो वीडियो पड़ा है, पत्थर चलने लगा हमारे ऊपर नदी की तरफ से। अब नदी में 1:30 बजे रात में कोई नहीं, एक कथा अलग है, और पत्थर चला, और भी कई घटनाएं घटी। वहाँ शमशान में जो एक घटना और है कि 7-2:30 बजे वहाँ से पूजा पर निकला, रोड पर आया तो उस समय मोटरसाइकिल थी मेरे पास। रोड पर आया तो देख रहा हूँ सामने बगल में शमशान के बिजली घर वाला है, जो शमशान जहाँ बिजली से जलाई जाती है लाशें, तो वहाँ मरकरी लाइट लगी है, खंबा है, उसी खंबे के नीचे एक सुंदर कन्या, मतलब
सफ़ेद वस्त्र था, लेकिन पूरा सफ़ेद नहीं था, वो अलग कलर का था। और दुपट्टा डाले, बैग लटकाए और खुले बाल एकदम कमर तक। और सामने जैसे हमने देखा तो हमने कहा इतनी रात में ये खड़ी है यहाँ अकेले, और अगर किसी के साथ में आई होती तो मोटरसाइकिल या स्कूटर या आदमी तो होता कोई, लेकिन वो भी मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा जी। लेकिन हमने सोचा कि अगर इससे मैं बात करूं, भाई पुलिस वाले आ जाएं या उनकी गाड़ी आ जाए तो कहीं बाबा जी कहीं रात में सब क्या हो रहा। तो अपनी इज्जत मर्यादा बचाने के चक्कर में हम रुके नहीं, चले गए। फिर थोड़ी दूर जा करके हमने गाड़ी रोक करके एक भक्त को फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन उठाया, कहने हाँ महाराज। हमने कहा बेटा ऐसी बात है। कहने गुरु जी आप जाइए, ये सब यहाँ चीज़ें होती रहती हैं। हमने कहा जब तुम्हारा भाव नहीं है तो मैं क्या करूँ। हम फिर अपना चले आए अपने स्थान पर। तो शमशान बहुत ही खतरनाक एरिया होता है, क्योंकि वहाँ एक दो नहीं लाखों आत्माएं होती हैं, एक से एक तरह की होती हैं। अभी कुछ दिन की नई घटना है, 2 महीने लमसम हो रहा। रात में 2:30 बजे 2 बच्चे आए शराब वराब पी करके पिकनिक मनाने। और जो रात वाले वहाँ भक्त रहते हैं तो उन्होंने टोका कि इतनी रात में तुम लोग कहाँ घूम रहे हो। तो कहने तुमसे क्या मतलब, हम घूमने आए हैं तो घूमूंगा। कहने जो मर्जी सो करो, इज्जत मर्यादा अपना जान बचाना चाहते हो तो भैया सीधे अपना घर जाओ। और भिड़ गए, लड़ गए, मतलब बातों बातों तो में होने लगे। तो उसने कहा कि जाओ मरो, हमारे से कोई मतलब नहीं। तो जहाँ सहारा का मूर्ति बनी है देखे होंगे, भोलेनाथ हम बैठे हैं, उसके आगे उधर बगीचा है। वो खतरनाक एरिया है। वो घुस गया उसके अंदर, और वहीं पर आत्मा जो है वो प्रेत आत्मा उठा करके उसको ऐसा पटक करके गला दबा दिया। अभी 2 महीने घटना। अब वो सांस नहीं ले पा रहा, किसी तरह छटपटा करके उसने जोर से चिल्लाया। तो उसका जो साथी था वो दौड़ के गया। तो जब वो भी चिल्लाने लगा तब फिर वहाँ जो भक्त रहता था वो भी गया दौड़ करके। क्या हो गया, देख रहे हैं कि वहीं नीचे छटपटा रहे हैं। तो पानी छींटा मारा, तो जो भक्त हमारा वहाँ था तो उसने कहने गुरुजी एक जान बचा लियो। अब हमको सुमिरन किया तो हम अब हमारी अदृश्य शक्ति फिर वहाँ जा करके जो भी किया, और फिर उसके शरीर में जान आई। उठ पानी छींटा मारे, उठ के बैठा वो। कहने क्या हुआ था। कहने पता नहीं कौन आया और हम देख नहीं पाए, और काली काली छाया दिखाई दी और आदमी जैसे, और हमारा गर्दन पकड़ लिया, उठा के पटक दिया हमको। तो वो भक्त कहने लगा कि जब मैं तुमको समझा रहा था कि उधर न जाना तो तुम जबरदस्ती क्यों गए। अब दोबारा जिंदगी में यहाँ आना नहीं। अच्छा, क्या प्रेत आत्माएं भी कार्य करने में, साधारण कार्य करने में सक्षम रहती हैं? हाँ करती हैं, लेकिन अब वो देवताओं की तरह थोड़ा कर पाएंगी। किसी के कल्याण नहीं करती। उनसे ये है कि जाओ उनका विनाश कर डालो, या उनको दंड दे दो, या उनको एक्सीडेंट करवा दो, या वो ये करवा दो, वो करवा दो। तो वो वही काम करेंगे, किसी के भाग्य नहीं बदल सकते हैं। अच्छा, माँ काली की जब बात आती है तो एक और जिक्र माँ काली से जुड़ा होता है कि माँ काली की क्या आदमी पूजा घर पर अपने कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। माँ तो माँ ही है, वो भी माँ पार्वती के शरीर से ही प्रकट हुई है। जितनी भी देवियां हैं तो सब माँ पार्वती से ही तो उत्पत्ति सबकी है भाई। 51 शक्तिपीठ अपने हैं धरती पर, तो वो भी तो माँ से ही प्रकट हुई है ना। सती मैया जो सती हुई थी तो उनका एक अलग कथा है। उनके जब उनका अंत हुआ तो भोलेनाथ उनको लेकर के पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तो सिस्टम बिगड़ने लगा प्रकृति का। तो विष्णु भगवान सलाह आपस में देवता लोग किए, तो विष्णु भगवान अपने चक्र से उनका अंग काट काट करके धरती पर गिराए। तो जहाँ जहाँ उनका अंग गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ हुआ। तो 51 शक्तिपीठों का जो वर्णन है तो उसी माँ से है। तो वो भी तो माँ ही तो है। जी बिल्कुल। आपके तो काली माँ जो है, अब वो उसकी भी साधना सौम्य रूप में भी की जाती है, तामसी उग्र रूप में भी की जाती है। तो भक्तों के ऊपर है वो कौन सी कैसी साधना करना चाहते हैं। जो भी भक्त आपके यहाँ दरबार में आते हैं, माँ के दरबार में आते हैं, आपके माध्यम से अर्जी लगाते हैं,
यदि किसी को कोई बड़ी समस्या होती है तो उसका कैसे निदान संभव हो पाता है? अब निदान यहाँ पर जैसे हम अमीर गरीब हर तरह के लोग आते हैं, तो हम चाहे सत्यनारायण कथा भगवान की सुनो, चाहे भागवत कथा सुना जाए, चाहे कौनो अनुष्ठान किया जाए धार्मिक कार्य, सब में लौंग कपूर जायफल वगैरह लगता है। तो ये देवताओं का प्रिय भोग है, तो हम वही चीज सबको देता, लौंग और कपूर और जायफल और काली मिर्च, ये 4 चीजें हैं। वो हम भक्तों से कहता हूँ उसको ले आओ खरीद करके, और हम मंत्र से जो हमने अपनी तपस्या किया है, साधना किया है, उसी मंत्रों के द्वारा हम 1 माला 2 माला उसी में पढ़ करके तुमको दे देता हूँ। तो वो हम बताते हैं भैया ले जाओ अपने घर, हमको यहाँ नहीं जरूरत है। घर ले जा करके जो हम बता रहे हैं उस तरह से करना, अपने ऊपर से उतार करके और जलाना, तुम्हारा कल्याण होगा। तो चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई तंत्र मंत्र किया कराया हो, चाहे भूत प्रेत पैशाचिक बाधा हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, आप प्रेम से करोगे आपका कल्याण होगा। तो अब वो जब वो लोग करते हैं तो फिर लौट के आते हैं, बताते हैं कि हाँ गुरुजी अब हमारे जीवन में ये खुशियाँ आई हैं, हमारे जीवन में ये खुशियाँ आई, हमारा ये कष्ट दूर हुआ। अब आईसीयू में लोग पड़े रहते हैं, वो भी डॉक्टर जब जवाब दे देते हैं तब फिर आते हैं यहाँ, तो उनके लिए भी वही चीज़ दिया जाता है। अच्छा, जो माँ कामाख्या का दरबार है वो भक्तों के लिए कब सुबह कब कितने बजे खुल जाता है? अब यहाँ तो 6 बजे खुलता है सवेरे, और 12:30-1 बजे तक बंद हो जाता है। फिर शाम को 4 बजे खुलता है, रात में 10 साढ़े 10 बजे तक खुला रहता है। ये नियम है शुरू से। अब दोपहर में इसलिए बंद होता है कि थोड़ा सा माँ को भी सुकून मिले, हम लोगों को भी सुकून मिले। अब नहीं तो 24 घंटा खुला रहे तो 24 घंटा भीड़ लगी रहेगी। किसी को जैसे अभी अमूमन देखने को आता, बहुत सारे लोग आते हैं कि किसी को कुछ ऐसी निगेटिव एंटिटी किसी के साथ रहती है, या किसी को कुछ ऐसा तंत्र बाधा करके कुछ खिला दिया जाता है जिसका मन विस्मृत हो जाता है, मन जो है परिवार से विमुख हो जाता है। ऐसी स्थितियों में कैसे लोग अर्जी लगाएं माँ से, कैसे आपके यहाँ? बाकी तो अर्जी वाला बता दिए, वो माँ के सामने बोलना पड़ता है, मैया से कहना पड़ता है कि माँ हमारी ये समस्या है या परिवार में ये दिक्कतें हैं। और बाकी हमारे लायक जो काम है तो वो सामान हमने बताया ना कि लौंग कपूर जायफल वगैरह, वो हम बना के देते हैं, उनको बता देते हैं ले जा करके घर पे ऐसा ऐसा करो। अब बहुत ऐसी जटिल समस्याएं होती जो 20 साल 15 साल 25 साल से आदमी उजड़ जा रहा, उजड़ गया है और कहीं से कोई लाभ नहीं मिला है, साइंस भी फेल हो गई है, तो उसके लिए फिर हमको अनुष्ठान करना पड़ता है। अनुष्ठान का मतलब ये है कि 1 हफ्ता पूजा, चाहे काल भैरव बाबा की हो और काली माई की हो, इनका करना पड़ता है। तो उसमें संकल्प करवाया जाता है, जाप पाठ हवन सब होता है, उससे फिर काम उनका बनता है। और जो हल्के फुल्के परेशानियां होती हैं, घर परिवार की समस्याएं हैं, लड़का महतारी बाप की बात नहीं सुन रहा है, वो गई डिजिटल इंडिया में घूम रहा है, लड़कियां अलग घूम रही हैं, तरह तरह की बातें हैं, तो ये सब समस्याएं जो हैं वो लौंग कपूर जायफल से हो जाता है, लोगों को लाभ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपना कीमती समय देने के लिए स्वामी जी। आप सभी दर्शकों ने देखा कि स्वामी जी ने कैसे बताया कि लोग माँ काली से कैसे जुड़ सकते हैं। बहुत साधारण तरीका है, लोग अपनी अर्जी लगा सकते हैं माँ कामाख्या के इस दरबार में, नारियल के साथ, चूनर के साथ, और जो साधारण उपाय होते हैं उसमें लौंग कपूर जायफल काली मिर्च इत्यादि का सुगम प्रयोग महाराज जी के द्वारा, जो वैदिक एवं तांत्रिक मंत्र हैं उनके द्वारा किया जाता है। सटीक एवं सरल समाधान सभी भक्तों का इस दरबार में होता है, और तंत्र पर व माँ काली पर विशेष जानकारी आप सभी दर्शकों को, भक्तों को स्वामी जी ने दिया है। अब अन्य जानकारी के लिए हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, और आप सभी दर्शक श्रद्धा एवं संगम के साथ बने रहिए।